हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 9 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है गुवन सारंग से, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। वहीं पे गुवन ने सारंग के लिए एक डिश बनाई होती है। सारंग जब उस डिश को टेस्ट करती है तो उसे काफ़ी पसंद आती है। वहीं पे गुवन की तारीफ करती है कि मुझे इस डिश का नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे काफ़ी टेस्टी लग रही है। वहीं पे गुवन कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना चाहता था, लेकिन नहीं बना पाया। वहीं पे सारंग कहती है कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं, ये सच में वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। वहीं पे गुवन कहता है कि अगर तुम्हें अच्छी लगी तो मैं फिर से तुम्हारे लिए अगली बार बनाऊंगा। तभी यहाँ पे सारंग कहती है कि नहीं, अगली बार मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो गुवन खुश हो जाता है और कहता है कि कब बनाओगी, वैसे कल बनाओगी क्या? जहाँ पे सारंग कहती है कि नहीं, जब आप मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तब मैं आपके लिए बनाऊंगी। वहीं पे हम दूसरी तरफ पीयूंग को उसके कलीग्स के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे उन लोगों ने इस बार ज़्यादा सेल की थी, तो इसी खुशी को वो सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। वहीं पे पीयूंग के साइड में उसकी एक जूनियर बैठी होती है जिसका नाम होता है मीना। वो पीयूंग की काफ़ी तारीफ कर रही होती है, कह रही होती है कि हो ना हो आज आपको प्रमोशन मिल ही जाएगा, लेकिन प्लीज़ प्रमोशन होने के बाद हमें मत भूल जाना। जहाँ पे पीयूंग कहती है कि बस बस अब ज़्यादा मत बोलो। फिर तभी वहाँ पे उनकी सीनियर आ जाती है। सीनियर को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। सीनियर जो है फिर पीयूंग की काफ़ी तारीफ करती है और कहती है कि तुमने वाकई में सेल्स को बढ़ा ही डाला और हमारे डिपार्टमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे लेकर आ। और वहीं पे वो पीयूंग को कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। जहाँ पे पीयूंग जो हंसते हुए कहती है कि थैंक यू, वैसे मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, मेरे पूरी टीम की मेहनत है। और वहीं पे फिर सीनियर जो सबसे कहती है कि सब लोग मेरी बातों पे ध्यान दो, मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। यहाँ पे कोई है जिसका प्रमोशन होने वाला है। सब लोग जो है पीयूंग के लिए बहुत खुश होते हैं, पीयूंग भी बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे सीनियर नाम लेती है तो वो पीयूंग की जगह मीना का नाम लेती है, जो कि उसकी जूनियर है, और सबसे कहती है कि मीना का प्रमोशन हो गया है। वहीं पे सब लोग जो है ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पे पीयूंग का तो दिल ही टूट जाता है ये खबर सुनकर। वहीं पे सीनियर जो है मीना को एक स्कार्फ देती है और कहती है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। वहीं पे मीना जो काफ़ी शॉक्ड हो गई थी, लेकिन प्रमोशन मिलने पर काफ़ी खुश हो जाती है। और वहीं पे पीयूंग का जो चेहरा एकदम उदास हो जाता है। रोवन जो उसकी तरफ देख रहा होता है कि कितनी उदास हो गई है। फिर इसके बाद देखते हैं कि सब लोग जो है डांस कर कर एंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और वहीं पे बेचारी पीयूंग जो है उदास बैठी होती है। वहीं पे रोवन भी जो है उसके साइड में ही बैठा होता है कि तभी वहाँ पे मीना जो है उसकी जूनियर्स के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि आपको जो है बुरा लग रहा है, आप मेरी सीनियर हो और मैं आपकी जूनियर हूँ, इसके बावजूद भी मुझे प्रमोशन पहले मिल गया है। फिर तभी यहाँ पे पीयूंग उससे कहती है गुस्से में कि तुम्हें जो है मेरे लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वाकई में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। जहाँ पे मीना कहती कि इतना अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पता है कि आपको जो है मुझसे जलन महसूस हो रही है। जहाँ पे पीयूंग को और भी गुस्सा आ जाता है, उससे कहती कि मुझे लगता है कि तुम जो है नशे में हो, तुमने ज़्यादा पी ली है। जहाँ पे मीना कहती है कि मुझे पता है कि आपको जलन महसूस हो रही है, तो साफ साफ क्यों नहीं कह देती है। और वहीं पर उससे कहती है कि आपको जो है और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए। और वहीं पर उससे कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे प्रमोशन मिला है, लेकिन पता नहीं आपकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, बुरा सा फील हो रहा है आपके लिए। और वहीं पे फिर पीयूंग को जो है उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से वो उठकर चली जाती है। और वहीं पर उसके पीछे पीछे रोवन भी चला जाता है। वहीं पे पीयूंग जो है बाहर जाकर अकेली बैठी होती है और रोवन भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे अपना कोट उड़ाते हुए कहता है कि बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और फिर उसके पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे पीयूंग कहती है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे अपने आप पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि मैंने अपने आप से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन मैं उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, मैं फेल हो गई। जहाँ पे रोवन उससे कहते हैं कि नहीं, तुम ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर चुकी हो, तुम बेस्ट हो, तुम्हें पता है मैं भी जो एक अच्छा फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहता हूँ, एकदम तुम्हारी तरह। जहाँ पे पीयूंग कहती है कि अगर तुम अभी की मेरी सिचुएशन देखो तो तुम मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहोगे। जहाँ पे रोवन कहता है कि मैं हमेशा से देखता आ रहा हूँ, तुम बेस्ट हो। और वहीं पे फिर उसे कंफर्ट कर रहा होता है। जहाँ पे पीयूंग उससे कहती है कि क्या तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? जहाँ पे रोवन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पीयूंग कहती है कि तुम भले ही ना कर रहे हो, लेकिन मैं अब तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वहीं पे फिर रोवन जो है उससे कहता है कि चलो वॉक पर चलते हैं। और वहीं पे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे गुवन को देखते हैं, जो कि एकदम तैयार वगैरह होकर सेंसिक के साथ ऑफिस पहुंच जाता है। और वहीं पे फिर सेंसिक जो अचानक से उसे स्मेल करने लग जाता है और बोलता है कि तुमसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर तुमने क्या लगाया है? तो गुवन उसे बताता है कि मैंने परफ्यूम लगाया है। और वहीं पे फिर वो दोनों जो ऑफिस के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, जहाँ पे सेंसिक उसके बारे में बताता है गुवन को कि ये इस होटल का सबसे पुराना एम्प्लॉय है, ये 30 सालों से काम कर रहा है यहाँ पे। जहाँ पे गुवन ये सुनकर सीरियस नजर आता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सारंग आ जाती है। सारंग को देखकर गुवन काफ़ी खुश हो जाता है और गुड मॉर्निंग विश करता है। वहीं पे सेंसिक तो देखकर हैरान होता है कि क्या गुड मॉर्निंग विश किया।
और वहीं पे फिर ये तीनों अंदर चले जाते हैं और तीनों लिफ्ट के अंदर खड़े होते हैं। सेंसिक आगे खड़ा होता है, गुवन और सारंग पीछे खड़े होते हैं सेंसिक के। वहीं पे गुवन जो है सारंग से छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसका हाथ पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सेंसिक पीछे मुड़कर देख लेता है। दोनों जो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। वहीं पे गुवन जो है वियर्ड सा बिहेव कर रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सेंसिक उससे बोलते हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है, आज कुछ अच्छा हुआ है जो इतनी स्माइल कर रहे हो। तो गुवन कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही, तुम बस अपना चेहरा आगे करो। फिर सेंसिक जो अपना चेहरा आगे कर लेता है। फिर तभी वहाँ पे गुवन जो फिर से छेड़खानी करने की कोशिश करता है। दोनों जो है लवी डबी हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सेंसिक को कुछ गड़बड़ नजर आती है। वो अचानक से पीछे मुड़ के देख लेता है, लेकिन वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। और वहीं पे फिर अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। गुवन जो सेंसिक को धक्का मारते हुए बाहर निकाल देता है और अचानक से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है। सारंग ये देखकर हैरान हो जाती है और बोलती कि ये आपने क्या किया। तो गुवन कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा। तभी वहाँ पे सारंग कहती है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। और वहीं पे फिर गुवन जो है अचानक से सारंग का हाथ पकड़ लेता है। तो सारंग कहती कि क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। जहाँ पे गुवन कहता है कि कोई भी नहीं देखेगा, मैं अपना हाथ जो है और तुम्हारा हाथ जो है अपने कोट पे कवर कर लूंगा। फिर वो दोनों का हाथ जो है कोट में कवर कर लेता है और वहीं पे सारंग तो स्माइल कर रही होती है। दोनों जो है काफी खुश होते हैं। फिर इसके बाद सारंग और गुवन जो है किंग द लैंड पहुंच जाते हैं और वहीं पे फिर सारंग कहती है कि बस बस यहाँ तक छोड़ दीजिए, अंदर मैं चली जाऊंगी। जहाँ पे गुवन जो है नहीं मानता है और फिर वो धीरे धीरे सारंग के करीब आता है। वो बहुत ज्यादा उसके क्लोज आ जाता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे किस करेगा, लेकिन नहीं, वो हल्का सा किंग द लैंड का दरवाजा खोल देता है और सारंग फिर उसके अंदर चली जाती है। और वहीं पे सारंग तो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गुवन उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। वहीं पे वो उछलती कूदती हुई अंदर चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन को देखते हैं जो कि किंग द लैंड में बैठा होता है और बैठे बैठे कई सारी चाय पी चुका होता है। और वहीं पे किंग द लैंड के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गुवन की तरफ देख रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये इतनी देर से यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, शायद से ये जो है हम पे नजर रखने आए कि हम किस तरीके का काम करते हैं। और वहीं पे फिर सारंग आ जाती है। वहीं पे उसके जो कलीग्स होते हैं सारंग से बोलते हैं कि तुम्हें जो मिस्टर गुवन के पास जाकर पूछना चाहिए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। फिर तभी यहाँ पे सारंग गुवन के पास जाती है और पूछती है मिस्टर गुवन आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो गुवन कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो सारंग बोलते तो फिर आप यहाँ से जा क्यों नहीं रहे। तो गुवन कहते क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता। तो सारंग कहती कि देखिए यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो आपको देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप यहाँ से प्लीज़ चले जाइए। तो गुवन कहता है कि उनसे बोलिए कि वो जो अपना काम आराम से कर सकते हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जहाँ पे फिर सारंग बोलती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। जहाँ पे गुवन कहता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि 5 बजे मेरी मीटिंग है। तो सारंग जो अपने घड़ी में टाइम देखते हुए बोलती है लेकिन अभी तो 2 बजे हैं, आप अभी क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। और वहीं पे उससे बोलते कि प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। जहाँ पे गुवन कहते कि मैं नहीं जाना चाहता। तो सारंग बोलते कि क्यों नहीं जाना चाहते। तो गुवन कहते क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जहाँ पे सारंग ये सुनने के बाद अचानक से उस पर चिल्लाते हुए बोलते कि मिस्टर गुवन। जहाँ पे सब लोग जो उसकी आवाज़ सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं, गुवन भी एकदम डर जाता है। और वहीं पे फिर सारंग उससे विनती करते हुए बोलते कि प्लीज़ मिस्टर गुवन यहाँ से चले जाइए, अभी मेरा काम करने का वक्त है, हम दोनों जो है अभी बात नहीं कर सकते। जहाँ पे फिर गुवन कहते हैं कि तुम मुझसे विनती कर रही हो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वहीं पे वो खड़ा होता है जाने के लिए, लेकिन फिर से बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ एक कप और पीकर जाता हूँ। जहाँ पे सारंग कहते हैं कि आप ऑलरेडी ढेर सारे कप पी चुके हैं, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। जहाँ पे फिर गुवन जो है नाराज़ होते हैं वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में किंग द लैंड को देखते हैं जहाँ पे सोहे के पास एक फॉरेनर आता है और वो जो है अच्छे रेस्टोरेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है सोहे से, लेकिन सोहे को नहीं पता होता है। तभी वहाँ पे सारंग आ जाती है और वो जो है एक डायरी सरकाते हुए सोहे को देती है। सोहे जब उस डायरी को खोलकर देखता है तो उस डायरी के अंदर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और ढेर सारी डिशेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तभी वहाँ पे सोहे जो डायरी से देखकर उस फॉरेनर की मदद कर देता है। फॉरेनर जो है वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोहे सारंग से थैंक यू कहता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब डायरी में क्यों लिखा हुआ है। तो सारंग बताती है कि उसने ये सब इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक दिन वो इन जगहों पर जाना चाहती है और यहाँ की सारी डिशेस खाना चाहती है। तभी वहाँ पे सारंग जो डायरी को रखते हुए बोलती है कि तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े फिर से तो तुम इस डायरी का यूज़ कर लेना। तभी वहाँ पे सोहे कहता है कि तुम अपनी मेहनत को ऐसे कैसे किसी को दे सकती हो। तो सारंग बोलती है कि इसमें क्या बात हुई, हम सब एक फैमिली तो है। तभी वहाँ पे सोहे जो है सारंग की बात सुनकर काफी इंप्रेस हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन, हारंग, चेयरमैन इलवन और बाकी लोगों को बैठकर मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पे चेयरमैन इलवन गुवन से पूछते हैं कि 100th एनिवर्सरी इवेंट की तैयारियां कैसी चल रही है। जहाँ पे गुवन बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी यहाँ पे हारंग जो है बीच में बोलती है कि वैसे मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है और वहीं पे बोलती है कि कुछ स्पेशल गेस्ट है जिनके बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ, तो मैं ही उन्हें इन्वाइट करूंगी। जहाँ पे चेयरमैन इलवन भी बोलते हैं कि हाँ इसने सही कहा। और वहीं पे फिर गुवन कहता है कि इस इवेंट को जो है किंग द लैंड संभाल रहा है तो तुम जो है सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जहाँ पे हारंग कहती है कि बात होटल की नहीं है, बात कैपेबिलिटी की है। तभी यहाँ पे गुवन कहता है हारंग से कि हाँ तुमने सही कहा।
और वहीं पे वो अपने डैड से कहता है कि डैड मैं चाहता हूँ कि आप जो है पूरे होटल का इंचार्ज मुझे बना दे। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, पहले तुम इस इवेंट को संभाल लो, अगर तुम इसे अच्छे से संभाल लेते हो तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं पे फिर सारंग आती है और सबको कॉफ़ी सर्व कर रही होती है। जब वो गुवन को देती है तो गुवन जो है उससे काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है, उससे नाराज़ होता है। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, गुवन नहीं जाता है, वो सारंग के पास आता है और वहीं पे सारंग जो है उससे पूछ रही होती है कि तुम अपसेट हो क्या मुझसे। तो गुवन कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि हम काम के वक्त बातें नहीं करेंगे, तो तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो। जहाँ पे सारंग उससे काफ़ी क्यूटली वे में बोलती है कि हम बाई चांस ऐसे बात कर सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो। और वहीं पर उसे जो है काफ़ी क्यूटली तरीके से मनाने की कोशिश कर रही होती है और फिर अचानक से उसे पीछे से हक कर लेती है। जहाँ पे गुवन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और सारंग को अपने से दूर कर देता है। सारंग वहाँ पे ये देख कर हैरान हो जाती है और वहीं पे गुवन जब पीछे मुड़कर देखता है तो सारंग उससे काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने यही कहा है ना कि हम अपने काम को और पर्सनल लाइफ को दूर रखें तो अच्छा होगा, ठीक है। और वहीं से नाराज़ होकर उससे चली जाती है। और वहीं पे गुवन भी सोच रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया और अपने आप से कह रहा होता है कि उसका ये मतलब नहीं था। उसे काफ़ी अच्छा लगा कि सारंग फिर से उसके साथ ऐसा कर सकती है, उसे पीछे से हक कर सकती है, उसे काफ़ी पसंद आया। और वहीं पे फिर वो जो अपसेट होते हुए अपने कैबिन में पहुंच जाता है। वो जैसे ही पहुंचता है तो सेंसिक जो उसे देखकर खुश हो जाता है और अपना फ़ोन फेंकते हुए उसकी तारीफ करने लग जाता है और कहते हैं कि तुम सच में, तुमने बहुत ज़्यादा कमाल का काम किया है, तुम तो सच में बेस्ट हो बेस्ट। जहाँ पे गुवन से कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तो सेंसिक से बोलता है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुमने सच में बहुत कमाल का काम किया है, तुमने फाइनली जो है अपने बहन के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर दिया है, तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें वो हासिल करना ही होगा। और वहीं पर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें करने लग जाता है। लेकिन गुवन तो काफ़ी अपसेट होता है। तभी यहाँ पे सेंसिक उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम खुश नहीं हो, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। जहाँ पे गुवन कहता है कि कुछ भी नहीं, तो सेंसिक उससे बोलता है कि क्या रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम है, देखो तुम्हें अगर मुझसे एडवाइस चाहिए तो मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ। जहाँ पे गुवन अपना नाम न लेकर किसी और के बारे में पूछते हुए उसे बोलता है कि कोई है जिसका उसकी गर्लफ्रेंड से थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक से उसे पीछे से हक कर लिया था और वो इसी बात से काफ़ी शॉक्ड हो गया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है अचानक से दूर हटा दिया उससे और इसी बात से उसकी गर्लफ्रेंड जो से नाराज़ हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता है, बल्कि उसे उसका ऐसे पीछे से करना पसंद आया था, बस उसने अजीब तरीके से रिएक्ट कर दिया। जहाँ पे सेंसिक हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, क्या वो पागल है, उसे डेटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो गुवन जो हैरान हो जाता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे डेटिंग के बारे में सब कुछ पता है। और वहीं पे वो अपने मुंह से ही उगल देता है अपने बारे में। सेंसिक को पता चल जाता है कि वो अपने बारे में ही बोल रहा था। वहीं पे हम दूसरी तरफ हारंग को देखते हैं जो अपने कैबिन में बैठी होती है। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ होता है। असिस्टेंट उससे कहता है कि आपको जो है मिस्टर गुवन को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, एक दिन वो आपसे सब कुछ हड़प लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पे हारंग कहती है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो तुम। तो असिस्टेंट उससे कहता है कि मिस्टर गुवन जो है एक दिन अपने आप को एक हथियार के रूप में आपके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो हारंग कहती है कि हथियार, किस तरीके का हथियार की बात कर रहे हो। तो असिस्टेंट कहते हैं कि यही कि वो चेयरमैन के इकलौते बेटे हैं। जहाँ पे हारंग कहती है कि देखो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, फिर चाहे वो गुवन ही क्यों ना हो। और वहीं पे वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम जो है मेरे गेस्ट जितने भी गेस्ट हैं उन सबको इन्वाइट कर लो इवेंट पे आने के लिए। तो असिस्टेंट उससे पूछता है कि आप जो है मिस्टर गुवन की मदद करने की कोशिश कर रही हैं क्या। तो हारंग बोलती कि मदद, आखिर मैं उसकी मदद क्यों नहीं करूंगी। हाँ मैं मानती हूँ कि इवेंट वो संभाल रहा है, लेकिन उसमें सारे गेस्ट जो है मेरे बुलाए हुए आएंगे, तुम देखना क्या होगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन को देखते हैं जो कि एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर बुके लेकर सारंग की ग्रैंड मॉम के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहीं पे ग्रैंड मॉम जो है लाइट चेंज कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन गुवन जो है भागते हुए ग्रैंड मॉम को पकड़ लेता है, नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन जो ग्रैंड मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहीं पे ग्रैंड मॉम जो है उस पर गुस्सा करते हुए बोल रही होती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, क्या तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं कि तुम इन्हें बर्बाद करने पे तुले हुए हो। जहाँ पे गुवन कहता है कि ग्रैंड मॉम आपके जो है घुटनों में प्रॉब्लम है तो आपको इनका इलाज करवाना ही होगा। जहाँ पे ग्रैंड मॉम बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, और ये मेरा बुढ़ापा है, बुढ़ापे में ये सब होता रहता है, चलो मुझे वैसे जाने दो, मुझे मेरा रेस्टोरेंट भी संभालना है। तो गुवन कहता है कि सॉरी, डॉक्टर्स ने कहा है कि आपके कुछ टेस्ट बाकी रह गए हैं, पहले वो आपका टेस्ट करेंगे, इसके बाद ही आप जा सकती है। और रही बात आपके रेस्टोरेंट की, तो उसे मैं संभाल लूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जहाँ पे ग्रैंड मॉम बोलती कि तुम्हें प्याज छीलनी तो आती नहीं, तुम क्या रेस्टोरेंट संभालोगे। जहाँ पे गुवन जो है कहता है ग्रैंड मॉम से कि मैंने कहा ना आप नहीं जा सकती है। जहाँ पे ग्रैंड मॉम जो उसकी तरफ देख रही होती है कि गुवन किस तरीके से घूर रहा है, तभी वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे घूरने की, और उसे मारने लग जाती है। जहाँ पे गुवन जो है डर कर ग्रैंड मॉम से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वहीं पे ग्रैंड मॉम जैसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए थे। जहाँ पे गुवन बहाने मारने लग जाता है और कहते हैं कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे जो आपसे मिलकर जाना चाहिए। फिर तभी यहाँ पे ग्रैंड मॉम उसे बोलती है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो, क्या तुम्हारे और सारंग के बीच में कुछ चल रहा है। तो गुवन जो है ग्रैंड मॉम को सच बता देता है और कहता है कि हाँ मैं सारंग को पसंद करता हूँ और सारंग भी जो है मुझे पसंद करती है, हम दोनों ने जो है एक दूसरे से कन्फेस भी कर दिया है। जहाँ पे ग्रैंड मॉम जो है ये बात सुनकर उससे कहती कि मेरे पास आओ। जहाँ पे गुवन जो है ग्रैंड
मॉम से डर रहा होता है तो वो कहते हैं कि आप मुझे यहीं से बता दीजिए। तो ग्रैंड मॉम जो है उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना मेरे पास आओ। जहाँ पे फिर गोवन ग्रैंड मॉम के पास जाकर बैठ जाता है। ग्रैंड मॉम जो है समझाने लग जाती है कि अब तुम दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों को जो है एक दूसरे से इमोशनली अटैच होना होगा, एक दूसरे से जो अपने दिल की फीलिंग्स को शेयर करना होगा। अगर नहीं करोगे तो तुम दोनों को एक दूसरे के बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा, और कभी बाई चांस तुम दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाओ, तो अपने ईगो को साइड में रखते हुए एक दूसरे को मनाने की कोशिश करना, और यही चीजें जो है तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। और वहीं पे वो गोवन को कैंडिडेट के लिए साइन अप करने के लिए बोलती है। तो गोवन कहता है कि कैंडिडेट किस बात का? तो ग्रैंड मॉम बोलती है कि इसी बात का कि तुम सारंग के लिए उसके बेस्ट हस्बैंड बन भी सकते हो या नहीं, और मैं डिसाइड करूंगी कि तुम उसके लायक हो भी या नहीं। और वहीं पे हम देखते हैं कि सारंग जो अपनी ग्रैंड मॉम की खबर सुनकर उनके पास आ जाती है और परेशान होती हुई पूछती है कि ग्रैंड मॉम आप ठीक तो है ना? जहाँ पे ग्रैंड मॉम बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, क्या इस मुफट ने तुम्हें भी बता दिया? ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था? जहाँ पे गोवन कहता है कि मुझे इसे बताना ही पड़ा था। फिर तभी यहाँ पे सारंग कहती है कि आप ठीक नहीं है, आप ऐसे कैसे बोल सकती कि आप एकदम ठीक है? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको जिस उम्र में अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था ना कि मैं आज ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप रेस्टोरेंट में काम क्यों करती है? जहाँ पर ग्रैंड मॉम बोलती कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे रेस्टोरेंट जाना है, उसे संभालना भी है। जहाँ पे सारंग को अपनी ग्रैंड मॉम की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और इमोशनल होते हुए अपने ग्रैंड मॉम को डांटने लग जाती है और कहती है कि आपको जो अभी भी अपने रेस्टोरेंट की पड़ी हुई है, आपको अपनी कोई कैरी नहीं है, नहीं मेरी कोई परवाह है। आपने कभी मेरे बारे में सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अब मैं आपके बिना इस दुनिया में नहीं रह सकती, मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। जहाँ पे ग्रैंड मॉम जो है उसको इमोशनल देखते हुए परेशान हो जाती है और फिर उसे उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पे फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गोवन और सारंग जो है उसके ग्रैंड मॉम के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और वहीं पे वो दोनों जो है सबसे पहले रेस्टोरेंट की लाइट चेंज करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जहाँ पे गोवन जैसे ही मेन स्विच को हाथ लगाता है तो अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों जो है टॉर्च ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान ये दोनों जो है कभी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो कभी एक दूसरे को हक कर लेते हैं और वहीं पे ये दोनों जो है एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं और फिर तभी यहाँ पे सारंग को टॉर्च मिल जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों जो एक रूम में बैठे होते हैं। वहीं पे सारंग जो है गोवन को जाने के लिए कहती है तो गोवन उससे कहते हैं कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं जो है तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? और वहीं पे वो जो है धीरे धीरे सारंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहते हैं कि वैसे मैंने कभी भी अपनी दिल की फीलिंग्स को जो है किसी से शेयर नहीं किया, आज मैं तुमसे जो है अपनी दिल की फीलिंग्स को शेयर करना चाहता हूँ। और वहीं पे उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? जहाँ पे सारंग जो है हाँ करती है और मुस्कुराने लग जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों जो एक ब्यूटीफुल से एक दूसरे को किस करते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों जो अपना अपना बिस्तर बिछाकर सोए हुए होते हैं। वहीं पे सारंग ने जो है कम से कम गोवन से 10 मीटर की दूरी पर अपना गद्दा बिछाया हुआ होता है। तब यहाँ पे गोवन जो है उससे कह रहा होता है कि तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, नहीं मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो, यहाँ पे आकर नहीं सो सकती हो? जब पे सारंग को गुस्सा आता है वो उससे कहते हैं कि आपको सोना है या नहीं सोना है, अगर नहीं सोना है तो आप अपने घर वापस जा सकते हैं या फिर बाहर जाकर भी सो सकते हैं। जहाँ पे गोवन उससे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वो कहीं मानने वाला था। वो जो है सारंग के पास जाता है, उसका गद्दा जो है अपनी तरफ खींच कर ले आता है, फिर उसके पास ही सो जाता है और वहीं पर उसकी तरफ निहारने लग जाता है। वहीं पर सारंग को भी जो हंसी आ रही होती है। फिर वहीं पर गोवन कह रहा होता है कि वैसे हम दोनों जो दूसरी बार एक दूसरे के साथ सो रहे हैं। जहाँ पे सारंग कहती है कि क्या कह रहे हो आप? जहाँ पे गोवन कहता है कि तुम भूल गई क्या पहली बार? जहाँ पे सारंग कहती है कि वो जो है अलग अलग कमरे थे, तो गोवन कहता है कि नहीं, उसमें सिर्फ पर्दा लगा हुआ था, वो एक ही कमरा था। और जब हम दोनों ने देखा था कि हमें पता चला था कि हम दोनों एक ही रूम में हैं, तो हम दोनों जो एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे को मार ही डालेंगे। लेकिन तुम्हें पता है अंदर ही अंदर मैं काफ़ी खुश भी हो रहा था कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूँ, आखिर तुम इतनी क्यूट क्यों लग रही हो। वहीं पे फिर सारंग जो मुस्कुराते हुए गोवन से कहते हैं कि थैंक यू मैं जैसी हूँ मुझे वैसे अपनाने के लिए। जब गोवन भी जो है सारंग से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और वहीं पे फिर वो दोनों जो है सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, जहाँ पे गोवन जो उठ जाता है, वो सारंग की तरफ बस निहार रहा होता है और वहीं पे वो जो उसके फोरहेड पे किस करता है। लेकिन तब यहाँ पे ग्रैंड मॉम आ जाती है और वो गोवन को देख लेती है। वहीं पे गोवन भी जो है ग्रैंड मॉम को देखकर एकदम से डर जाता है और वहीं पे ग्रैंड मॉम जो है गोवन को मारने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ये सब करने की, तुम खुद को एक आदमी कैसे कह सकते हो। जहाँ पे गोवन ग्रैंड मॉम से कह रहा होता है कि आपको जो गलत फहमी होगी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ हाथ पकड़ रखा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मॉम जो है गोवन को अपने साथ कहीं लेकर जा रही होती है। तो सारंग ग्रैंड मॉम से पूछती है कि आखिर आप कहाँ लेकर जा रही हैं? तो ग्रैंड मॉम जो है कुछ भी नहीं बताती है। वहीं पे गोवन से पूछती है तो गोवन भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड मॉम जो है गोवन को लेकर मार्केट पहुंच जाती है। वहीं पे ग्रैंड मॉम की जो है कई सारी सहेलियां भी आ जाती हैं। वो सब लोग जो है ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं गोवन के साथ और फिर सब लोग जो है बारी बारी से सवाल जवाब करने लग जाते हैं गोवन से, जिनमें से एक सवाल ये होता है कि क्या तुम्हारे पास घर है रहने के लिए? जहाँ पे गोवन कहते हैं कि नहीं मेरे पास घर नहीं है और नहीं मुझे इसकी कभी जरूरत पड़ी। जहाँ पे सब लोग जो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है सियोल में घर लेना कितना ज़्यादा मुश्किल है, तुम कैसे रह पाओगे यहाँ पे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मॉम जो है गोवन को बैंक लेकर
लेकर पहुंची होती है। वो जो उसके साथ बैठी होती है और गुवन से सवाल करते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें पता है सारंग को क्या पसंद है। तो गुवन कहता है कि हाँ मुझे ये पता है कि सारंग को जो है रॉ मीट पसंद नहीं है खाना। तभी यहाँ पे ग्रैंड मॉम बोलती है कि मैंने ये पूछा कि उसे पसंद क्या है, जहाँ पे गुवन कहता है कि मैं धीरे धीरे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद ग्रैंड मॉम बैंक में काम करे लेडी के पास जाती है और घर के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट करती है। तो लेडी जो है ग्रैंड मॉम से पूछती है कि आपके पास तो पहले से घर है ना, तो आप ये किसके लिए ले रही हैं। तो ग्रैंड मॉम बताती है कि ये गुवन के लिए ले रही है। वहीं पे गुवन जो है काफी खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसके बारे में ग्रैंड मॉम कितना सोच रही है, इसका मतलब वो जो उसे पसंद करने लगी है। और फिर इसके बाद ग्रैंड मॉम गुवन घर पहुंच जाते हैं और तीनों मिलकर डिनर करते हुए एंजॉय करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग और गुवन जो है वॉक कर रहे होते हैं। वहीं पे गुवन जो सारंग से पूछता है कि तुम्हें क्या चीज पसंद है और क्या नहीं पसंद है। तो सारंग उससे पूछती है कि आखिर आप ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हैं अचानक से। तो गुवन जो है सारंग को बता देता है कि ग्रैंड मॉम ने जो उसे कैंडिडेट के लिए साइन अप करने के लिए कहा है और वहीं पे सारी बातें उसे बता देता है। फिर इसके बाद वॉक करने के बाद सारंग जो गुवन से कहती है कि अब बहुत रात हो चुकी है, अब आपको घर जाना चाहिए। जहाँ पे गुवन कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक और चक्कर लगाना चाहिए। जहाँ पे सारंग कहती है कि ठीक है। उसी दौरान वो दोनों जो एक दूसरे के काफी करीब खड़े होते हैं और वहीं पे डायल प्यूंग आ जाती है। वहीं पे सारंग उन्हें देख के डर जाती है और गुवन को जो है धक्का मारते हुए अपने आप से दूर कर देती है। और वहीं पे डायल प्यूंग जो है गुवन और सारंग दोनों को ही देख लेती है। फिर ऑफिस के बाद हम देखते हैं कि चारों जो एक साथ बैठे हुए होते हैं। वहीं पे डायल प्यूंग जो बहुत सारी ड्रिंक लेकर आई होती है पीने के लिए। सारंग जो उनसे पूछती है कि आखिर तुम इतनी सारी ड्रिंक्स का क्या करोगी। तो डायल प्यूंग जो है अपने दुखड़े रोने लग जाती है। वहीं पे डायल बताती है कि उनके सीनियर ने जो है उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर सेल्स बढ़ जाएगी तो वो जो है उन्हें ट्रिप पर लेकर जाएगी, लेकिन वो तो ट्रिप के बदले उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर गई और उनसे कहा कि तुम ऐसा फील करो कि हम लोग जो है थाईलैंड में आए हुए हैं। जहाँ पे उन लोगों को जो है काफी बुरा लग रहा था। और वहीं पे फिर प्यूंग भी बताती है सारंग और गुवन को कि उनकी सीनियर ने भी जो उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर सेल्स बढ़ जाएगी तो उसे जो है प्रमोशन मिलेगा, किसी और को ही प्रमोशन दे दिया गया। वहीं पे गुवन को जो उन दोनों के लिए काफी बुरा लगता है। वो जो है खड़ा हो जाता है और उन दोनों से कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम दोनों के साथ जो भी हुआ आगे से नहीं होगा, वो ख्याल रखेगा। जहाँ पे वो दोनों जो हैरान हो जाती है। वहीं पे सारंग भी जो एम्बेरस होते हुए देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या कर रहा है। और वहीं पे वो दोनों कहती है कि आखिर आप क्या कर सकते हैं इसमें, आपके हाथ में थोड़ी ना है, ये तो हेड मैनेजर के हाथ में है। और वहीं पे वो दोनों जो है गुवन के सामने ही उसकी बुराई करने लग जाती है और कहती कि सब जो है हेड मैनेजर के हाथ में होता है और उसको जो है हम जैसे एम्प्लॉइज पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो हम जैसे छोटे एम्प्लॉइज पे कभी ध्यान ही नहीं देता है। और वहीं पे गुवन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तब भी आप दोनों की मदद करने की कोशिश करूंगा। और फिर हम नेक्स्ट डे गुवन को देखते हैं जो अपने कैबिन में बैठा होता है। वहीं पे सेंसिक उसके पास आता है तो सेंसिक से कहता है कि डायल प्यूंग और सारंग के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करो। जहाँ पे सेंसिक हैरान हो जाता है और बोलता है कि सॉरी, ये डिपार्टमेंट जो है आपके अंडर में नहीं है, ये मिस हारंग के अंडर में है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे गुवन उससे कहते हैं कि तुमसे जितना कहा गया तुम उतना ही करो। और फिर हम देखते हैं कि इन तीनों के पास जो है इनका ट्रिप का इन्विटेशन पहुंच जाता है। ये तीनों जो है काफी ज्यादा खुश हो जाती है इन्विटेशन कार्ड देखकर। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवन जो एयरपोर्ट पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है बेसब्री से सारंग का। और वहीं पे वो तीनों भी जो है पहुंच जाती है। वो दोनों जो है फिर गुवन का थैंक यू बोलती है ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि गुवन ने जो है रिक्वेस्ट की थी हेड मैनेजर से, इस वजह से उन्हें जो है ट्रिप पे जाने का मौका मिला है। लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि सेंसिक भी आ जाता है। वहीं पे गुवन जो सेंसिक को देखकर हैरान हो जाता है। सेंसिक भी जो है दूर खड़े ही जोर से चिल्लाने वाला होता है मिस्टर हेड मैनेजर गुवन। लेकिन तभी वहाँ पे गुवन जो है काफी घबराते हुए भागते हुए सेंसिक के पास पहुंच जाता है, उसका मुंह दबाते हुए उसे चुप करा देता है और उससे गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सेंसिक बताता है कि मैं आपका असिस्टेंट हूँ, तो आपके साथ ही जाऊंगा। और वहीं पे वो तीनों भी जो सेंसिक के पास पहुंच जाती है। डायल प्यूंग जो सेंसिक से पूछती है कि आप कौन है, जहाँ पे सेंसिक जो अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा होता है, लेकिन गुवन बताता है कि ये जो है डिपार्टमेंट के मैनेजर है मिस्टर सेंसिक, इन्होंने जो है ये ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया है। जहाँ पे सेंसिक ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसके अंदर जो है फिर एटीट्यूड आ जाता है। वो चश्मा लगाते हुए गुवन को जो है एक जूनियर की तरह ट्रीट करने लग जाता है। वहीं पे डायल प्यूंग जो है उसका थैंक यू कर रही होती है। फिर वहीं पे सेंसिक भी बोल रहा होता है कि ये ट्रिप जो है मैंने ऑर्गेनाइज की है, तो चलो मेरे साथ। वहीं पे वो तीनों जो उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है, लेकिन वहीं पे गुवन पीछे खड़ा होकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन सारंग गुवन के पास आती है, उससे पूछती है कि आप यहाँ पे खड़े क्यों हैं, चलिए हमारे साथ। वहीं पे गुवन जो सारंग को देखकर मुस्कुराने लग जाता है और हंसते मुस्कुराते हुए तीनों भी जो है उनके साथ चले जाते हैं। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 9 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।